पिता परमेश्वर, आप कितने भले हो। आपकी भलाई हमारे जीवन में प्रभु यीशु लाते हैं पवित्र आत्मा द्वारा। धन्यवाद करते हैं हम आपको प्रभु यीशु के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, और जो कार्य आप हम में करते हैं उसके लिए धन्यवाद कि आपने हमें आपका जीवन दिया, हमें अपने पापों से हमें मुक्ति दी। धन्यवाद करते हैं कि आपकी रोशनी, आपका जीवन जो प्रभु यीशु लाते हैं हम में, उसके द्वारा हम में जो नया जीवन आता है, उस जीवन में हमें और बढ़त दो प्रभु। पवित्र आत्मा द्वारा हमें आपके वचन द्वारा मुक्ति दो प्रभु, और आपके वचन द्वारा हमें चंगाई दो। अंधेरे से हमें बाहर लेके आओ रोशनी में, प्रभु यीशु में, और प्रभु यीशु के साथ हमें रहने दो हर रोज। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 21 एंड 22 या 20 से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु जब जा रहे थे, या पढ़िए। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये तुरंत जालों को छोड़कर कौन प्रभु यीशु के पीछे हो लिए? पीटर एंड एंड्रू। उसके बाद प्रभु यीशु क्या करते हैं ये सुनिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वह अपने पिता जबदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। वो अपने पिता के साथ मछली के नावों को सुधार रहे थे। वो मछली पकड़ने वाले थे, ओके, और वो उनका बिजनेस था। और हम क्या देखते हैं कि एक पिता के साथ दो पुत्र काम कर रहे हैं, और जब प्रभु यीशु वहां आते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं, पढ़िए, उसने उन्हें भी बुलाया। प्रभु यीशु ने उन्हें भी बुलाया। और योहान ने और जेम्स ने क्या किया देखिए। वह तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। आमीन। और हम हमेशा ये कहते हैं, जब भी हम टॉक सुनते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उनका विश्वास देखो, योहान का विश्वास देखो, जेम्स का विश्वास देखो, कि वो तुरंत अपना जाल छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिए। मगर क्या हमने कभी इस पर ध्यान दिया कि जबदी का, उनके पिता का विश्वास क्या होगा कि मेरे दो बच्चे जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, मेरे बिजनेस में जवान है, वो मेरी पुश्तौनी और मेरे बिजनेस और मेरा फ्यूचर है। उन्होंने प्रभु यीशु के बुलावे पे तुरंत वो मछली की जाल छोड़ दी और प्रभु यीशु के पीछे चल लिए। आप सोचिए उस पिता के दिल पे उस दिन क्या बीती होगी। हालेलुया। और उस व्यक्ति में भी कितना विश्वास होना चाहिए कि मेरे दो बच्चे जा रहे हैं। और ऐसे नहीं कि प्रभु यीशु ऑलरेडी फेमस है, नहीं, प्रभु यीशु ने बुलाना शुरू किया है। लोग जानते भी नहीं थे प्रभु यीशु के बारे में ज्यादा, ओके, उसके पहले ऐसे बोलचाल में गांव में कुछ सुनाई दिया, ओके, कि एक पुत्र पैदा हुआ है। दूध ने आकर पहले वो शेपर्ड्स को बोला, शेपर्ड्स ने उनके माता को बोला कि ये पुत्र बड़ा बनेगा। और फिर सुनाई भी दिया है कि जब वो पुत्र को मंदिर में लेके गए थे तो सिमियोन मिला, एना मिली, ये सब सुनाई दिया। मगर आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है
और वो कह रहा है आओ मेरे साथ चलो, और ये दोनों कहते हैं हम आएंगे प्रभु। और ज़ेबड़ी का उस दिन वही विश्वास होगा जैसे कि अब्राहम का था, कि अब्राहम ने अपने पुत्र को ऑल्टर पे रखा, ये विश्वास करके कि प्रभु जो करेगा वो सही करेगा। हालेलुया। माता पिताओं में भी ये विश्वास होना चाहिए, हालेलुया, कि प्रभु जो कुछ भी करेगा वो हमारे बच्चों के लिए सही करेगा। आमीन। अगर आप देखते तो जोब का भी वैसा ही था ना, हर रोज अपने पापों के लिए ही सैक्रिफाइस बलि नहीं चढ़ाता था, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी चढ़ाता था बलि, ताकि अगर उन बच्चों में से किसी ने भी पाप किया हो तो माफ करो मुझे प्रभु। हालेलुया। तो याकूब और जेम्स के पिता ये जानते थे शायद कि ओल्ड टेस्टामेंट में हमारे हीरोज है। अब्राहम ने अपने बच्चे को प्रभु को दे दिया और कहा कि आप जो करते हैं वो सही करते हैं। जब प्रभु ने कहा आइजैक को ऑल्टर पे लाओ और उसे बलि चढ़ाओ, तो अब्राहम ने सिखाया था हमें विश्वास में कैसे चलना। आमीन। और उस दिन ज़बड़ी का विश्वास का टेस्टिंग था। हालेलुया। सिर्फ योहान का नहीं, सिर्फ जेम्स का नहीं, बल्कि ज़बड़ी का भी फेथ। आमीन। हम माँ बाप जो होते हैं ना, हमारा भी बहुत कुछ टेस्टिंग होता है फेथ का। हालेलुया। कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो घर से निकल जाते हैं, तो हमें चिंता होती है कि वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, फ्यूचर में कैसा होगा उनका। मगर वो अगर इतना जान ले कि मेरे माता पिता का खुदा मेरा खुदा है, हालेलुया, वो काफी है। आमीन। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो, प्रभु यीशु को मानते हो और जानते हो कि पिता प्रभु यीशु द्वारा हमारे लिए जरूर भलाई करेगा, हालेलुया, तो वो डर निकल जाती है हमारे जीवन में से। हालेलुया। आमीन। वो डर निकल जाती है क्योंकि हम जानते हैं वो जो कुछ भी करेगा हमारे बच्चों के लिए सही करेगा। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए ये बात भी सोचो ना कि प्रभु जब बुलावा देते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम अपने परिवार से भी ज्यादा और अपने आप से भी ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। आमीन। अगर आप देखेंगे, पढ़िए लूक चैप्टर 14 वर्स 26 एंड 27। यदि कोई मेरे पास आए, प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और अपने भाइयों और बहनों, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने। हालेलुया। अपने प्राण को भी, तो कौन प्रिय होना चाहिए हमारे जीवन में? प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु प्रिय होना चाहिए हमारे जीवन में। तो उस दिन ज़बड़ी को भी यही निर्णय करना है, सिर्फ जेम्स और जॉन को नहीं ये निर्णय करना है कि प्रभु मेरे लिए प्रिय है, मगर पिता को भी प्रिय प्रभु यीशु होना चाहिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु प्रिय होता है तो हम अपने बच्चों को भी दे देते हैं प्रभु यीशु के हाथ में। हालेलुया। आमीन। तो सिर्फ जेम्स और जॉन का विश्वास का टेस्टिंग नहीं था उस दिन कि आओ मेरे साथ, बल्कि ज़ेबड़ी का भी था। हालेलुया। ज़ेबड़ी ने कहा होगा मैं जानता नहीं हूं ज्यादा आपके बारे में प्रभु, मगर एक चीज करता हूं, जैसे अब्राहम ने किया, जैसे जोब ने कहा कि सब कुछ तूने दिया है, सब कुछ तू ही लेगा। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरा है सब कुछ। और ये तो दाऊद ने भी कहा था। आमीन। जब वो ये जग छोड़ रहा था, अगर आप देखेंगे 1 क्रॉनिकल्स में चैप्टर 26 में जब लास्ट का प्रेयर जो होता है, तो दाऊद क्या कहता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं जानता हूं ये सब कुछ दिया हुआ तेरा है प्रभु। हालेलुया। आमीन। और हम जो दे रहे हैं आपको वो आप ही का है।
आमेन। जो हम सिर्फ आपको फिर से दे रहे हैं, नहीं तो हम क्या दे सकते हैं प्रभु को? बच्चे हमारे हैं? नहीं, प्रभु के हैं। हालेलुया, आमेन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो कुछ भी है हमारा प्रभु का है, आमेन। नहीं तो हम बहुत बार करते हैं ना, मेरा है, मेरा है, मेरा है। नहीं भाइयों और बहनों, हमारा कुछ भी नहीं है। ये जीवन भी हमारा नहीं है, ये सांस भी हमारी नहीं है। जो हम ले रहे हैं ये प्रभु का दिया हुआ देन है, आमेन। और हमें नया जीवन में लाया है पिता ने प्रभु यीशु में, आमेन। तो हमने कितना धन्यवाद कहना चाहिए, हालेलुया। और तुरंत दे देना चाहिए, आमेन। हमें हमेशा तैयारी में होना चाहिए, जबड़ी के जैसे। अगर कल मेरे बच्चों को ले जा रहा है प्रभु यीशु, ले जाओ प्रभु, आमेन। क्योंकि मुझे विश्वास है, मैं विश्वासी हूँ, हालेलुया। मेरा विश्वास अटल है, मैं आपको जानता हूँ, आमेन। और ये एक्चुअली आज हम कह सकते हैं, मगर उस वक्त क्या हुआ होगा ज़ेबेदी के दिल में? मगर वो कहाँ देखेगा कि ऐसे ही कोई बुला रहा है और मेरे बच्चे जा रहे हैं? तो वो अब्राहम को देखेगा, हालेलुया। वो जोब को देखेगा, आमेन। वो दाऊद को देखेगा, हालेलुया। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट को देखना जरूरी है, आमेन। उन्होंने भी अपने बच्चों को दे दिया था, आमेन। ले लो प्रभु, तुम देते हो, तुम लेते हो। जब दाऊद का छोटा बच्चा मर गया, याद है? उसके मरने से पहले दाऊद रो रहा था और फास्टिंग कर रहा था कि ये बच्चा बचेगा, बच्चा बचने दो प्रभु। मगर जब लोग आके बच्चा मर गया बोला, उसने अपने मुंह को धो लिया और सब लोग चकित हो गए कि वो जाकर खा रहा है और आराम से अभी ठीक है। तो उसने कहा, जब बच्चा बीमार था तब तुम रो रहे थे, मरने के बाद तुम रो क्यों नहीं रहे हो? तो उसने बहुत अच्छी बात बोली। उसने क्या बोला कि मेरा बच्चा जहां गया है वहां से वो वापस नहीं आ सकता, मगर मैं वहां जाऊंगा, आमेन। विश्वास कि प्रभु के पास जा रहा है, हालेलुया। से हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमने विश्वास से, विनम्र से, प्रेम से और खुशी से हमारा जो कुछ भी है प्रभु यीशु को दे देना चाहिए तुरंत, आमेन। अगर प्रभु ने बुलावा दिया, ले लो। अगर प्रभु ने कुछ पूछा, ले लो। आप मेरे प्रिय हो, मुझे आपसे प्रेम है प्रभु यीशु। मैं जानता हूं कि आपने मेरे जीवन में क्या कार्य किया है, हालेलुया। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, ना बीवी, ना हस्बैंड, ना बच्चे, यहाँ तक कि मेरा जीवन भी, हालेलुया। आप ये जग के सब चीज अगर मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, हालेलुया। ये ऐसा विश्वास होना चाहिए। और खास करके हम जो उम्र में बड़े होते जाते हैं, हालेलुया, तो हमें ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी प्रभु करेगा वो भलाई करेगा हमारे लिए, आमेन। ज़ेबेदी जैसा विश्वास होना चाहिए, हैना जैसा विश्वास होना चाहिए, सिमियोन जैसा विश्वास होना चाहिए, हालेलुया। सिमियोन मंदिर में था, जब प्रभु यीशु को लाया गया, तुरंत वो प्रभु यीशु को लेता है अपनी गोद में और धन्यवाद करता है, हालेलुया। हम जो विश्वासी है, हमने धन्यवाद करना चाहिए प्रभु यीशु के लिए। अगर आप देखेंगे, देखिए लूक चैप्टर 2 वर्स 25 ऑनवर्ड्स। लूक चैप्टर 2 वर्स 25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, हाँ। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, हाँ। और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, हाँ। और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था, हाँ? कि जब तक वह प्रभु के मसीहा को देख ना लेगा, जब तक वो प्रभु के मसीहा को ना देख लेगा, यानी कि प्रभु यीशु को, वो नहीं मरेगा, आमेन। हमें भी ये प्यास होनी चाहिए कि हम उम्र में ही ना बढ़े, पैसों में ही ना बढ़े, दौलत में ही ना बढ़े, रिश्तों में ही ना बढ़े, प्रभु में भी बढ़े, हालेलुया, आमेन।
कि जब तक मैं आपके मुख को यहाँ नहीं देखूंगा मुझ में ये तड़प रहेगी प्रभु। हालेलुया। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको चखना चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ प्रभु यीशु। हालेलुया, आमीन। अगर आप देखते हैं तो सिस्टर वो रहने दीजिए, जोब चैप्टर 19 में देखिए जोब क्या कहता है। देखिए वर्स 21 से, उसके सबसे बुरे दिनों में, है मेरे मित्रों, हाँ, मुझ पर दया करो, हाँ, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। हाँ, तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? हाँ, तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? हाँ, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, हाँ, भला होता कि वह पुस्तक में लिखी जाती, हाँ, और लोहे की टांकी और शीशे से वह सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मगर ये 25वां वर्ष ध्यान से सुनिए, चैप्टर 19 का जोब का पढ़िए। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है, हालेलुया, मुझे तो निश्चय है, मैं जानता हूं, भले मैं कठिनाइयां में हूं, भले मैं मुश्किल में हूं, भले मैं अंधकार में हूं, भले मैं कैसे भी स्थिति में हूं, मैं ये जानता हूं। क्या? मुझे तो निश्चय Yes. है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। वो मुझे छुड़ाएगा, आमीन। वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, आमीन। से शायद ज़बदी ने भी कहा होगा कि ले लो मेरे बच्चे, कुछ भी होने दो। नहीं तो हमें डर हमेशा ये होती है, हाँ, हमारे बच्चे हमसे दूर हो जाएंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई नहीं होगा मेरे साथ, मैं क्या करूंगा। वो गाना हम शुरू कर देते हैं ना, मेरे बच्चे बड़े हो गए, सब चले गए, ये एक यहाँ चला गया, एक वहाँ चला गया, सभी को जाना है एक दिन। छोड़ दो, आमीन, छोड़ दो, दूरी रखो, दूरी रखो। कैसी दूरी? कि मेरा प्रेम परमेश्वर द्वारा तुम पर आए, आमीन। ताकि मैं ऐसे ना बनूं कि तुम्हें पकड़ के रखूं या तुम्हें छूट ना दूं। बच्चों को हमने छोड़ देना चाहिए, लोगों को हमने छोड़ देने चाहिए। रिश्ते ऐसे होने चाहिए, प्यार भरे होने चाहिए, फ्रीडम के होने चाहिए कि जहां पर छूट हो, आमीन। छूट कैसी? हम उनको परमेश्वर का विश्वास दे, हम उन्हें परमेश्वर का वचन दे, हम उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखाए, उसके बाद में जैसे वो डिसीजन करे, क्या डिसीजन करे, अब हम उनको गाइड करें, मगर परमेश्वर की ओर देखे और कहे कि परमेश्वर आपकी दया रहे उन पर, आमीन। जोब जैसे, और हम दिखाए उन्हें अपने जीवन से, आमीन। हम अपने जीवन से दिखाए विश्वास क्या होती है, हम अपने जीवन से दिखाए कि हम प्रार्थना की ऐसे स्थिति में भी करते हैं कि जो कुछ भी हो हम ये जानते हैं विश्वास में कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, आमीन, आमीन। और ज़बदी को भी वो करना था, उस दिन विश्वास दिखाना था कि प्रभु यीशु आपने मेरे बच्चों को ले लिया, ठीक है, अब ले लो आप, मुझे अकेले काम करना पड़ेगा। हम मेरे 2 जवान बेटे चले गए। अभी सोचो आप अगर उसके नेबर होते तो क्या बोलते? अरे ज़बदी क्या कर रहे हो, तुम्हारे 2 बच्चे कहाँ गए? कोई यीशु मसीह के पीछे चले गए। कैसा है तुम्हारा, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? हाँ, क्या करूं? मगर आज हम उस ज़बदी के दोनों बेटे को जानते हैं। हालेलुया, आमीन। दोनों ने अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु के वचन में उनका नाम है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। और यही तो अच्छी बात है। अमरान को आप जानते हैं? अमरान कौन है? AMRAN। और जोशी बेड कौन है, जानते हैं? ये नाम कभी सुना है आपने? अगर आप देखते हैं ना तो खोलिए मत बाइबल, एक्सोडस 6:20 में ये नाम है। ये नाम किसके है मालूम है? कभी हमने सुना नहीं है। ये वो फेमस पेरेंट्स है,
वो फेमस माँ बाप है जिनके 3 बच्चों के नाम बाइबल में है। एक का नाम मोसेस, एक का नाम एरन, एक का नाम मरियम। हालेलुया, आमेन। देखिए, तीनों बच्चे, हालेलुया, प्रभु की सेवा में। और मोसेस की मम्मी को इतना विश्वास कि बचपन में जब वो जस्ट पैदा हुआ तब फ़ारो ने ये भी बोला था कि सब इतने उम्र के नीचे बच्चों को मार डालो, मगर उसको विश्वास था कि नहीं, खुदा कुछ करेगा मेरे बच्चे से। और उसने उसे एक टोकरी में डाला और पानी में छोड़ दिया। हालेलुया। और वो फ़ारो के पैलेस में चला गया। सोचिए आप, उसके मन में क्या बीती होगी। सालों साल मेरा बच्चा कैसा होगा, मेरा बच्चा बड़ा हुआ होगा, क्या वो मुझे पहचानेगा एक दिन, उसके साथ क्या होगा। मगर वो क्या कर रही है, एरन और मरियम को सिखा रही है प्रभु के बारे में कि एक ना एक दिन प्रभु उस व्यक्ति को भेजेगा जो हमें इजिप्ट से डिलीवरेंस देगा। हालेलुया। मैं देखूंगी जब तक मैं जीवित हूं, आमीन, मैं देखूंगी एक ना एक दिन कोई ना कोई आएगा, प्रभु किसी ना किसी को भेजेगा। हालेलुया, आमीन। और पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा और प्रभु ने मूसा को भेजा। आमीन। और कैसे भेजा, देखिए, 40 साल वो पैलेस में था, उसके बाद वो रेगिस्तान में था, मगर प्रभु ने उससे बात किया वहां। आमीन। और उसे भेजा, जाओ मेरे पूरे इज़राइल को इजिप्ट से बाहर निकालो। आमीन। फ़ारो से जाकर कहो कि मैं खुदा हूं। आमीन। और जब मूसा कहता है कि मैं बात नहीं कर सकता, तब प्रभु ने कहा तुम बात नहीं कर सकते हो, देखो तुम्हारा भाई आ रहा है, वो बात करेगा। आमीन। वो जानता है सब कुछ, इज़राइल के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये लॉ है वो लॉ है, क्योंकि वो माता पिता के साथ था, इज़राइल के लोगों के साथ था इतने साल। तो वो सब कुछ जानता था कि प्रभु क्या चाहता है इज़राइल लोगों के साथ। वो तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुमसे बात करूंगा, तुम उससे बात करो, वो लिखेगा वो बात करेगा। आमीन। फेमस पेरेंट्स, अमरान एंड जोसेबेद, 3 बच्चे, एक प्रॉफिटेस, एक प्रीस्ट, एक प्रॉफिट। हालेलुया। विश्वास कि प्रभु जो कुछ भी करेगा वो सही करेगा। आमीन, 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 आमीन। से प्रभु का कार्य कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है, मगर हमें विश्वास करना चाहिए। जोब जैसे, आप देखिए वो जोब चैप्टर 19 वर्स 25 पढ़िए। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हालेलुया। वो अंत में आएगा, पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। यीशु मसीह आएंगे इस पृथ्वी में दोबारा। हालेलुया। तो हमें तैयार होना चाहिए। आमीन। हमें तैयार होना चाहिए, ये सच्चाई के लिए हमें तैयार होना चाहिए। पहले बार आए थे, क्रूस पर उन्होंने अपना बलि दिया। आमीन। ताकि हमें छुटकारा मिले पापों से। आमीन। दूसरी बार जब वो आएंगे तब हमें अपने साथ ले जाएंगे। हालेलुया। तो हमें जो कुछ भी करना है इस जीवन में, हमेशा अपना ध्यान उनकी ओर रखना चाहिए। तो हमें विश्वास होना चाहिए सिमियोन जैसे, हैना जैसे, कि प्रभु आप जो कुछ भी करो मैं आपके सेवा में हूँ। और खास करके जब आप उम्र में बुजुर्ग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो ऐसे ही वक्त बर्बाद मत करो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। बच्चों को बोलो कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं जानता हूँ प्रभु तुम पर हमेशा अपनी नज़र रखेगा। आमीन। और प्रभु हमें देखभाल करेगा। हमें भी ये विश्वास है, आमीन, कि हम प्रभु के हैं, वो हमको भी देखेगा और आपको भी देखेगा और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। आइए वो देखिए, पढ़िए वो जोब का 26 और 27।
और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। आमीन, मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। फिर उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। आमीन। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। आमीन। और वो दर्शन करता है। अगर आप देखेंगे चैप्टर 42 जोब में 1 to 5, वो दर्शन करता है और प्रभु जोब के दोस्तों से कहता है कि ये हमेशा सही कहता था, हालेलुया, इसने कभी अपने मुंह से पाप नहीं किया, मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कहा, हालेलुया। ऐसे हमें होना चाहिए, भले कुछ भी हो। जोब के बच्चे मर जाते हैं, बिजनेस चला जाता है, मगर उसका विश्वास नहीं जाता है, हालेलुया। यहाँ तक कि उसकी बीवी कहती है कि प्रभु को कर्स करके मरो, मगर वो कहता नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा। हमें ऐसे 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 विश्वासी होना चाहिए, आमीन, कि भले कुछ भी हो, हमारे खानदान में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, खास करके उन्हें प्रभु का विश्वास दिखना चाहिए हम में, आमीन। विश्वास दिखना चाहिए कि भले कुछ भी हो, हम विश्वास करेंगे प्रभु में, आमीन, क्योंकि प्रभु जो कुछ करेगा सही करेगा, आमीन। अब देखिए वो लूक चैप्टर 2 वर्स 26 में पढ़िए। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था, सिमियोन पे प्रकट हुआ पवित्र आत्मा, कि जब तक वह प्रभु के मसीहा को देख ना लेगा, जब तक वो प्रभु के मसीहा को ना देख लेगा, तब तक मृत्यु को ना देखेगा। आमीन। और वैसे ही होता है, तभी ही जोसेफ और मरियम आते हैं, हालेलुया। पढ़िए। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करते कहा, है स्वामी, है स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, आमीन, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमीन। मेरे आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया है, उद्धार करता मेरे सामने है, हालेलुया। उसका नाम यीशु है, हालेलुया। अब मैं तृप्त हूँ, मैं मर सकता हूँ, हालेलुया, आमीन। पढ़िए। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, आमीन, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो, आमीन। प्रभु यीशु हमारी ज्योति है, आमीन, आमीन। और फिर उसने मरियम से ये कहा, पढ़िए। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते रहे। तब शमौन ने उनको, वो क्यों आश्चर्य करते रहे? क्योंकि पहले दूध ने आकर दोनों से कहा कि तुम्हें पुत्र होने वाला है जो खुदा का है, हालेलुया। तब मरियम ने ये बातें अपने दिल में रखी। फिर दूध ने जाकर शेपर्ड्स को कहा कि आज पैदा हुआ है मसीह, हालेलुया। तो वो देखने आए। फिर उन्होंने मरियम को ये सब बातें बताए कि ऐसे दूध ने आकर कहा। फिर उसने अपने दिल में ये सब बात रखी, हालेलुया। उसका विश्वास बढ़ता गया। और ये तीसरी बार सिमियोन कहता है। और एक्चुअली इसके बीच में और एक चीज होती है, जब वो एलिजाबेथ से मिलने जाती है, हालेलुया, अपने कजिन से, तो वहां पर भी एलिजाबेथ कहती है कि मेरा बच्चा मेरे कोख में जो है वो आनंदित है कि आप आए हो, प्रभु मेरे घर आए हो, हालेलुया। से जब प्रभु यीशु के बारे में हम बार बार सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और जानते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है मरियम जैसे, हालेलुया, आमीन। विश्वास प्रभु के वचन द्वारा आता है, पवित्र आत्मा में, आमीन, आमीन। पढ़िए। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। और वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। तेरा प्राण छिद जाएगा।
कहाँ हुआ ये? क्रूस पर। क्रूस, जब मरियम क्रूस के पास थी, उसने देखा उसके पुत्र को उन्होंने चीर दिया था पूरी तरह से, और उसके लहू से और उसके घाव से जो खून बह रहा था, वो खून आज हमारी चंगाई के लिए है। आमीन। वो खून, और उस खून द्वारा आज हमारे पाप माफ होते हैं। मरियम का जी तो चीर गया होगा जब उसने देखा कि मेरे पुत्र को ऐसे मार रहे हैं। वो पूरी तरह से उसने पूरा वो देखा, अरेस्ट होते हुए देखा, उसको सबके सामने लेकर जाकर उसे अब्यूज करते वक्त, उसे कोड़ों से मारते वक्त, और आखिर में उसे क्रूस पर जब चढ़ाया तब मरियम थी वहां। उसके अब आप सोचिए एक माता के हृदय पर क्या क्या बीतेगी जब वो देखेगी कि उसके पुत्र को एक्चुअली बलि बनाया गया, बलि बनाया गया, और वो इनोसेंट था भी। बराबस को उन्होंने छोड़ा, जो एक खूनी था, जो एक डेकॉइट था, जो एक मर्डरर था, और एक इनोसेंट व्यक्ति को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। सोचिए आप, अगर आप मरियम के जगह होती माता, तो आप क्या करती? आप रोती कि मेरे पुत्र को क्यों, मेरे पुत्र को क्यों? उसने ऐसा क्या किया? उसने सबका भलाई किया, उसने सबको चंगाई दी, उसने सबको पिता के बारे में समझाया, और वो खुद इतने भले काम किए उसने, और वो छुटकारा देने वाला है। उसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। अब सोचिए एक माता का जी को क्या होगा। ज़ेबेदी 2 बच्चों दे रहा है प्रभु यीशु को, और यहाँ एक माता खड़ी है क्रूस के नीचे और अपने पुत्र को देख रही है मरते हुए। और ऐसी मौत कि हम, इतनी घिनौनी मौत की हम एक्चुअली देख भी नहीं सकते, बाइबल कहता है आइज़ाया में, मगर मरियम देख रही है। उसके हृदय में वो विश्वास, वो प्रतिष्ठा, वो प्रेम प्रभु यीशु के लिए कितना धन्य है। आमीन। क्योंकि उसने प्रभु यीशु के बारे में जो कुछ भी सुना सब लोगों से, उसका विश्वास था कि पिता जो करेगा वो सही करेगा। हालेलुया, आमीन। वही विश्वास हमें भी होना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों। समझ में नहीं आता है, मगर फिर भी मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि पिता जो करेगा सही करेगा। आमीन। क्योंकि वो भी जानती थी कि पूरे वक्त जब वो प्रभु यीशु के साथ थी, प्रभु यीशु भी हमेशा ये कहता है कि पिता जो कुछ करेगा सही करेगा। आमीन। उसकी इच्छा प्रमाण में जीऊंगा। यहाँ तक कि जब वो बालक था, प्रभु यीशु 12 साल के थे, तो जब वो मंदिर गए थे तो 2 दिनों के लिए वो ग्रुप में नहीं थे, और मरियम ने जाकर पूछा कि कहाँ थे तुम, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम खो गए थे। प्रभु यीशु ने मुड़कर कहा था, माता मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम जानते नहीं कि मैंने कहाँ होना चाहिए। मैं हमेशा मेरे पिता की इच्छा करता हूँ, वो जहाँ है वो मैं वहाँ हूँ। हालेलुया। तो ये हमने भी सीखना चाहिए। आमीन। कि हमारा प्रभु यीशु जहाँ है हम वहीं रहेंगे। भले हम बुजुर्ग है, भले हम पिता है, भले हम माता है, भले हमारे बच्चे जा रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, जो भी है जाने दो। आमीन। भलाई में आनंदित होकर हम विश्वास में रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु की इच्छा चाहेंगे। सब चीज़ों में हम प्रार्थना करके ये कहेंगे कि प्रभु आप जो कुछ भी करते हो सही करते हो। हालेलुया, आमीन। और हम क्या देखते हैं क्रूस पर? क्रूस पर हम क्या देखते हैं? वो फिर से पढ़िए सिस्टर, वो क्या क्या सिमियोन क्या कह रहा है मरियम को, और उसके बाद हन्ना भी आती है, पढ़िए।
वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। हाँ। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हाँ। अशेर के गोत्र में से हाँ। हिना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तीन थी। हाँ। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ। वह 84 वर्ष से विधवा थी। हाँ। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हाँ। पर उपवास और प्रार्थना करते वो उपवास और प्रार्थना हमने वो करना चाहिए जब हम बुजुर्ग होते हैं, जब बुढ़ापा आता है, हमें प्रार्थना में लगना चाहिए, प्रभु के सेवा में लगना चाहिए, विश्वास प्रकट करना चाहिए लोगों को। हालेलुया। खास करके नेक्स्ट जनरेशन को। आमीन। नेक्स्ट जनरेशन को हमने वो दिखाना चाहिए। सिमियोन देखो मंदिर में है ना, देखो मंदिर में है। हालेलुया। जकरिया देखो मंदिर में है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मंदिर में जाते हैं रेगुलरली। हालेलुया। हमने भी मंदिर में जाकर प्रभु की सेवा करनी चाहिए, लोगों को प्रचार करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए लोगों के लिए। आमीन। और लोगों की और प्रभु की सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। ये हमारा रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। हालेलुया। हम हमेशा कहते हैं कि अरे मैं थक गया हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। ये ट्रिप तो करिए आप, मगर रिटायरमेंट प्लान ये होना चाहिए कि मैं जहाँ जाऊँ प्रभु यीशु आप मेरे साथ चलो, ताकि मैं आपको दूसरों तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। ताकि वो रोशनी पाए, ताकि वो नया जीवन पाए, ताकि वो अनंत जीवन जो आप देते हो वो पाए आप में। हालेलुया। आमीन। 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 प्रार्थना करिए, प्रचार करिए, प्रभु की सेवा करिए, लोगों की सेवा करिए। आमीन। प्रभु यीशु में पढ़ी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हाँ। पर उपवास और प्रार्थना करते रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उसी घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी। और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जो रहे थे, हाँ। उस बालक के विषय में बातें करने लगी। उस बालक के विषय में बातें कर। सिमियोन बात कर रहा था, ऐना बात कर रही थी और मरियम सुन रही थी। मरियम सुन रही थी। हालेलुया। मरियम ने सुना कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारा हृदय चिन चीर हो जाएगा इस बालक के प्रेम में, या इस बालक के द्वारा, कि तुम देखोगी ये बालक एक्चुअली कौन है, ये रोशनी लाएगा लोगों को। हालेलुया। आमीन। एंड जब वो क्रूस पर खड़ी थी, इस बालक को मरते हुए देखते, यीशु मसीह को, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता है पापों से, हमें सफाई मिलती है, अंधकार से हम रोशनी में आते हैं, हमें शैतान से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। हमें नया जीवन मिलता है, चंगाई मिलती है उसके लहू द्वारा। जब वो मर रहे थे, वो पुत्र जो पिता का था, मगर उसने अपनी माँ को वहां भूला नहीं। मरते मरते भी उसने योहान से कहा, क्रूस से, योहान मेरी माँ को अपने साथ घर लेकर जाओ। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। ओ जबडियो। आमीन। ओ मरियम, आप उसके दिल में हो। आमीन। कभी घबराना नहीं, सेवा करते जाना, करते जाना, करते जाना। कभी अपने आप को अकेला महसूस करना नहीं कि मैं उम्र में बूढ़ा हो गया हूं, अब क्या कर सकता हूं। सेवा करते जाओ, लोगों की सेवा करते जाओ। मरियम जैसे तुम्हें कोई योहान मिल जाएगा। आमीन। प्रभु कहेगा किसी ना किसी योहान को जाओ, उस माता की सेवा करो। हालेलुया। आमीन। प्रभु करेगा। आमीन। या तो प्रभु ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा करेगा, नियोमी मैं जा रही हूं, रूथ नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, तुम्हारा खुदा मेरा खुदा है। अरे घर जाओ बेटी, शादी करो, नहीं मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। हालेलुया। आमीन। देखो
ये प्रभु का कार्य है। आमेन, आमेन। और नियोमी कहती है, अच्छा आओ, अगर तुम मेरे साथ मरना चाहती हो तो आओ मगर मैं वहां जा रही हूं जहां रोटी है, जहां रोटी है, बेथलेहम में, जहां मेरे खुदा आने वाले थे। हालेलुया, फ्यूचर में आएंगे। बेथलेहम जहां रोटी, हाउस ऑफ ब्रेड, वहां जाती है। और वहां जाते जाते अपने सास और बहू चलते चलते जा रहे हैं, वहां उन्हें बोआज मिलता है। हालेलुया, आमेन। और रूत को अपना पति मिल जाता है। आमेन। प्रभु की सेवा करो, और सेवा करते करते बुजुर्गों की भी सेवा करो। आमेन। और बुजुर्ग घबराओ नहीं यीशु जब कहता है क्रूस से कि योहान मेरी माँ को लेकर जाओ घर, कोई ना कोई आएगा तुम्हारे जीवन में। अगर तुम्हारे बच्चे दूर है, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं है, अगर कोई नहीं है, फिर भी कोई ना कोई आएगा। आमेन। क्योंकि प्रभु के मन में तुम हो। अगर प्रभु जेम्स और जॉन को लेकर जाता है, उसका यह मतलब नहीं कि जबड़ी को छोड़ता है, नहीं, वो जबड़ी को भी देखता है, जबड़ी को भी जानता है, और उसका विश्वास को वो कैसे ना कैसे हमेशा उसके विश्वास को एक्नॉलेज करता है। और कभी ना कभी हम देखते हैं कि प्रभु भलाई करते रहता है। आमेन, आमेन। मरियम तो अब गई कहाँ? योहान के साथ घर। प्रभु यीशु मर गए, मगर पुनरुत्थान, उठे, जीवित हो गए। आमेन। और उनको प्रकट हुए। हालेलुया। और फिर उनसे क्या कहा? शिष्यों से कि जाओ जेरूशलेम में ठहरो, मैं वहां आने वाला हूं। आमेन। और उस दिन जेरूशलेम में फीस्ट के टाइम कितने लोग थे रूम में? 120। उनमें कौन थी? मरियम थी। हालेलुया। प्रभु भूलेंगे नहीं आपको। आमेन। प्रभु आपको कभी नहीं भूलेंगे। आमेन। से प्रभु आपको कभी नहीं भूलेंगे। अपने पुत्र को दे दो, अपने डॉटर को दे दो, कहो कि जाओ, तुम जाओ, जो करना है करो। प्रभु तुमको हमेशा अपने विश्वास में रखे। आमेन। हमेशा आपको गाइड करे। प्रभु से धन्यवाद करके अपने बच्चों को छोड़ दो प्रभु में। आमेन, आमेन, आमेन। जब पवित्र आत्मा आया तो मरियम थी। हालेलुया। से प्रभु कभी भूलता नहीं तुम्हारी सेवा को, तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारे दिए हुए प्रेम को, लोगों को, शांति को, प्रचार को, तुम जो करते हो, प्रभु कभी भूलता नहीं। तो डरिए नहीं प्रभु को देने के लिए। आमेन। जबड़ी ने अपने दोनों बेटों को दे दिया। आमेन। मरियम ने अपने पुत्र को दे दिया। आमेन, आमेन। अपने पुत्र को, अपने बच्चों को दे दो प्रभु के हाथ में और कहो कि ये हमारे नहीं, आपके है। और मैं ऐसे नहीं जीऊंगी कि ये है इसके लिए मेरा बुढ़ापा और फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। नहीं 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 नहीं। मेरा बुढ़ापा, मेरा फ्यूचर सब कुछ अच्छा है क्योंकि मेरे साथ प्रभु यीशु है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए मैं नहीं घबराऊंगा, मैं ना डरूंगा, मगर मैं विश्वास में चलूंगा। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास में चलूंगा। तो डर के मत जिए, विश्वास में जियो प्रभु यीशु में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। आमेन। हे पिता, धन्य हो आपका। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। भले हम उम्र में बड़े होते हैं, मगर विश्वास में हम और भी बढ़त चाहते हैं। और बड़े बड़े कार्य करिए हमसे,
जैसे मूसा ने प्रार्थना किया साम 90 में, वो कहते हैं कि हर दिन की गिनती हमें दो और हमें अपने ज्ञान में बढ़ाओ प्रभु। आमीन। ऐसा ज्ञान हम सब एल्डर्स में दो, विश्वास दो कि हम हमेशा आपकी ओर ताकते रहे, कि आप जो कुछ भी करेंगे हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, वो भला करेंगे, विश्वास योग्य करेंगे और आपके इच्छा प्रमाण करेंगे पिता। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, ये हम जानते हैं, ये हम विश्वास करते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु में हम प्रार्थना करते हैं कि आपका ज्ञान, आपकी इच्छा, आपका वचन और आपके पवित्र आत्मा द्वारा हमें चलाओ और हमारे परिवार को चलाओ, हमारे कलीसिया को चलाओ और हमें आपके लिए जीने दो प्रभु यीशु। यीशु आपके नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु की जय हो। प्रभु यीशु मसीह में हम में शांति आए। आमेन। Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.